हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आनंद। आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग लेखपाल भर्ती। ठीक है ना, 2022 का जो लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया है। उनके डिस्कस करने का तरीका और मेरे डिस्कस करने का तरीका क्या अलग होगा, ये आपको तब पता चलेगा जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। और दूसरी बात, चलिए अब इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कैसे सोचता हूँ इस नोटिफिकेशन को लेकर, मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे आप एग्जाम को समझ सकते हैं, कैसे आप भर्ती को समझ सकते हैं, और उसके बाद कई सारी बातों पर हम और बात करेंगे। ठीक है, तो चलो एक चीज समझते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में भर्ती आई हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार में एक भर्ती आई हुई है, लेखपाल भर्ती आई हुई है। ये कौन से लेखपाल की है? राजस्व लेखपाल पदों की भर्ती आई हुई है, 2022 में आई हुई है। 2022 का ये पहला नोटिफिकेशन था, अगर आपको ध्यान होगा। अब ये कह रहे हैं कि कितने पदों पर भर्ती है, तो 8085 पदों पर भर्ती है। ठीक है ना, और ये वाली जो बटन दिख रही है ना, ये ऐसे करके टच करने के लिए है। अगर सब्सक्राइब लिख कर आ रहा है तो टच करके इसको सब्सक्राइब कर दो। ठीक है ना, ठीक, चलिए 8085 पदों पर भर्ती है। एक एक करके चीजों को मेरे अकॉर्डिंग आप समझिए, देखिए कैसे आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो और आप अच्छे से अपनी जगह बना सकते हो उसमें। एक एक करके समझो। तो पूरा एक बार ओवरव्यू लेते हैं, क्या है अथॉरिटी कौन सी है। तो ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, मतलब यूपी का जो SSC आयोग है उसके द्वारा ये भर्ती आई हुई है। सेकंड थिंग, पोस्ट क्या है? राजस्व लेखपाल निरीक्षक सहायक, इस नाम से आई हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं? 8085 पद है। 8085 पदों पर भर्ती होनी है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है? ऑनलाइन है, मतलब इसके फॉर्म भरे गए थे, आपने भरे होंगे। आपने भी 25 रुपए फीस थी इसकी, आपने मेरे हिसाब से आपने भर लिया होगा फॉर्म, बहुत पहले आए हुए थे। एग्जाम मोड क्या है? ऑफलाइन एग्जाम होना है। डेट कब आई थी फॉर्म की? ये 7 तारीख 2022 को आया था एग्जाम। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या थी? वो 28 जनवरी थी। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? हिंदी एंड इंग्लिश, जैसी आप चाहो वैसी चूज कर सकते हो। यहां तक कुछ भी समझने में प्रॉब्लम नहीं है और आप इन चीजों को समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ समझने ऐसा था ही नहीं, पढ़नी थी चीजें। उसके बाद अगर बात करें कि क्या है, ठीक ठीक से चीजों को अगर समझा जाए, एक एक करके समझते हैं। कितनी पोस्ट जनरल की हैं? 3271, ईडब्ल्यूएस 798, ओबीसी 2174, एससी 1990, एसटी 152 और टोटल मिलाकर हो गई 8085 पद। ये टोटल पदों का ओवरव्यू है। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का आपको फॉर्म भरना था। ठीक है ना, उस कैटेगरी में आप फॉर्म भरेंगे, उसका आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। एक चीज और है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब फॉर्म भर रहे होते हैं तो वो दुकानदार से भरवा लेते हैं, जल्दबाजी में भरवा लेते हैं, किसी को फॉर्म दे देते हैं, साइबर कैफे वाले से कहते हैं कि भैया भर देना। वो क्या होता है, मनमानी करता है, जहां उसको जल्दी जल्दी के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, आपकी ये जो जनरल ईडब्ल्यू से बदल देता है। इससे पता है प्रॉब्लम क्या होती है? अभी एक डीवी चल रही है, ठीक है, एक डीवी चल रही है, उस पर अगले वीडियो में बात करेंगे। जूनियर असिस्टेंट 2019 की डीवी चल रही है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, या मेरा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा हुआ है, लेकिन उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसमें क्या हुआ है, जब आप वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हो तो वहां आपका एप्लीकेशन नंबर डाल के फॉर्म ओपन कर रहे हैं कंप्यूटर पर। अब कंप्यूटर पर उनका दिखा रहा है कि आपका जनरल है, और पता ये लगा कि आपने ईडब्ल्यूएस लगाना है, आपने दुकानदार को दिया था लेकिन ईडब्ल्यूएस नहीं लग पाया, तो वहां पर वो उसको नहीं लेंगे आपसे, तो आपके पास डॉक्यूमेंट होते हुए भी आपका नहीं लग पाएगा। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। तो फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी बरती जाती है। उसके बाद नोटिफिकेशन है, एज लिमिट एक बार देख लेते हैं। तो शैक्षणिक अर्हता, यूपी में लेखपाल पद के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो 12वीं पास होनी चाहिए आप। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और भी था कि पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि मान्यता प्राप्त डिप्लोमा हो, स्नातक हो, पोस्ट ग्रेजुएट समकक्ष कंप्यूटर डिप्लोमा। तो कंप्यूटर डिप्लोमा जो ट्रिपल-सी होता था उसे हटा दिया गया है। अगर आपके पास ट्रिपल-सी नहीं है फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, एप्लीकेंट मस्ट बी अपीयर्ड फॉर यूपी SSC पेट एग्जामिनेशन। आपको याद होगा एक एग्जाम कराया गया था यूपी में, जिसको हम लोगों ने बोला था पेट, ठीक है ना, जिसको हम लोगों ने बोला था पेट का एग्जाम कराया गया था।
इस पेट के एग्जाम में क्या हुआ था, ये प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट था, ठीक है। इसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा थी है। इसमें क्या हुआ है, आपको परसेंटाइल मिला हुआ है, ठीक है ना। आपकी भी कोई परसेंटाइल होगी, मेरी भी कुछ परसेंटाइल रही होगी, जितने लोगों ने सब एग्जाम दिए सबकी परसेंटाइल होगी। तो कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि परसेंटाइल के अकॉर्डिंग पर ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। अब जैसे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, 8085 पद है, ठीक है, और वो इसको 15 टाइम्स करे दे रहे हैं, 15 गुना करे दे रहे हैं। आपको एक नंबर बता देते हैं कि इतना होगा, इतना परसेंटाइल चला जाएगा। एक चीज आप मुझे बताइए, अगर कोई लड़का 12th पास किया है, ठीक है, और अभी अभी कंपटीशन में 12th में वो पहुंचा था और कंपटीशन का मतलब उसने पेट दे दिया, ठीक। एक है जिसने ग्रेजुएशन करके पेट दिया होगा, एक है जिसने पीजी करके पेट दिया होगा, एक होगा जो सर्विस में होगा। मान लो रेलवे की ग्रुप डी की सर्विस में है, वो नहीं करना चाहता, वो अपने स्टेट वापस आना चाहता है, उसने पेट दिया होगा। क्या ये बताओ, क्या इनकी परसेंटाइल सेम होगी? आप मुझे बताओ, क्या इनकी परसेंटाइल सेम होगी? हो ही नहीं सकती इनकी परसेंटाइल सेम। तो अगर इनकी परसेंटाइल सेम नहीं हो सकती तो ऐसा कैसे हो सकता है कि परसेंटाइल बहुत हाई कर जाए? ऐसा नहीं होगा। चीजों को समझिए, ठीक है ना। कोई कुछ भी बताए भरोसा नहीं करना है, आप खुद एनालाइज करो इन चीजों को। तो एक चीज यहाँ से बहुत क्लियर हो गई कि अगर कोई आपसे कह रहा है कि परसेंटाइल 85% चली जाएगी, ठीक है ना, 90% चली जाएगी, तो देखो ये सब चीजें सिर्फ उनके लिए है जो नहीं जानते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब एग्जाम नहीं हुआ था मैंने ऑफलाइन बैच में तब भी कहा था, जो बैच चल रहा है, कि आप लोग बहुत परेशान नहीं हो। अगर 60 to 65 के बीच में आपके मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है ना, तो आप आराम से एलिजिबल हो जाओगे इस एग्जाम के लिए, लेखपाल के एग्जाम के लिए। और ऐसा होने वाला भी है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ तक चीजों को समझ गए होंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कुछ आयु सीमा लिखी हुई है। तो स्टेट में अपने यहाँ क्या है, 18 से आप शुरू कर सकते हैं फॉर्म को भरना, और जब तक आप 40 के नहीं हो जाते तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाला कुछ नहीं है। रही बात सैलरी की, तो देखो एक चीज समझो, क्या करोगे सैलरी डिस्कस करके? आप ये बताओ, क्या आप जॉब में हो पहले से जिसकी 50,000 रुपए सैलरी है? तो जब आप जॉब में नहीं हो, 50,000 सैलरी नहीं है, लेखपाली का फॉर्म भर रहे हो, तो फिर क्या करोगे इसका बात करके? अरे जो मिलेगी वो करोगे। अच्छा मान लो 2,000 रुपए कट के आए किसी भी चीज के, नहीं लोगे सैलरी? अरे लेंगे सैलरी भाई, आप खाली बेकार की बात है, मैं नहीं डिस्कस करता इस चीज को। फॉर्म भर रहे हो, इसका मतलब है आपको पैसों की जरूरत है, तो सैलरी कुछ भी हो सकती है। अभी इंक्रीमेंट लग जाएगा, पता लगा जब तक ये सब फाइनल हो तो 25 से 30,000 हो जाए, क्या कर लोगे? बढ़ जाएगी ना। तो इस पर डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, आपको जॉब चाहिए। फीस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 25 रुपए फीस जमा करके आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म भर गया है आपका, तो फीस भी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने भर लिया है वही वीडियो देख रहे होंगे। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया, ठीक है ना। थोड़ा सा चयन प्रक्रिया में कह रहे लिखित परीक्षा, तो देखो सबसे पहले लेखपाल पद पाने के लिए अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। पेट दिया आपने, पेट क्लियर करके मेंस में आए, देखो एक हो गया पेट, आपने पेट दिया, ठीक है। फिर अब आप क्या दे रहे हो? आप मेंस दे रहे हो, ऐसा ही तो है। तो पेट के बाद आप मेंस देने आए हो, मतलब यहाँ आपको कट ऑफ क्लियर करनी होगी, ठीक है ना, कट ऑफ क्लियर करनी होगी। तो जब आप इसकी कट ऑफ क्लियर कर लोगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए एग्जाम देना जरूरी है, एग्जाम देने के लिए आपको उसमें पास होना जरूरी है, पास होने के बाद आप कट ऑफ क्लियर करोगे। कट ऑफ क्लियर करने के बाद जब आप आगे आएंगे तो आप अपने स्कोर के आधार पर जो मुख्य परीक्षा में नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इस पर बात करेंगे कि भी कट ऑफ क्या हो सकती है, बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। सब कुछ हो गया। अब क्या होगा, जब कट ऑफ आ जाएगी तो लिस्ट बन जाएगी, लिस्ट बन जाएगी तो आपका डीबी हो जाएगा। तो जब कट ऑफ में जो लोग शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे उनका डीबी होगा, डीबी होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये एक वो तरीका है जो होगा यहाँ तक, ठीक है ना। अभी और थोड़ी सी बातें बची है बात करने के लिए, और वो है आपके पास होने के लिए, आपकी नौकरी पाने के लिए आपका पास होना। वो क्या है? देखो 4 सेक्शन है, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण समाज एवं ग्रामीण विकास। बड़ी समस्याएं हैं लोगों के सामने, पता है कैसे? इसके लिए लोग कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी पढ़ा देते हैं।
उसका ऐसे थंबनेल लगा देंगे कि ये ग्रामीण विकास का है, खोलो तो पता नहीं कौन कौन सी बातें करेंगे उसमें, पता नहीं क्या चल रहा है। सामान्य ज्ञान बनाना है लेखपाल, ठीक है ना, और क्लासेस चला रहे हैं ऐसे, मान लो लेखपाल बनाने के लिए 250-300 घंटे की क्लासेस, बच्चे को समझ नहीं आ रहा वो सिलेबस कैसे कवर करेगा। मत पढ़िए इन चक्करों में, आपका भला यहां से नहीं होगा, मैं बता रहा हूं नहीं होगा। अब आप नहीं मानेंगे, नहीं मान रहे ना, मत मानिए, थोड़े दिन बाद आप फिर यही वीडियो देखेंगे कि हम क्या करें। क्यों कह रहा हूं अभी बताऊंगा। फिर सामान्य हिंदी और गणित, ठीक, एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट, 100 क्वेश्चन, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, ये सब कुछ क्लियर है। हमारा जो टॉपिक है वो ये कैसे क्लियर करेंगे आप एग्जाम को, क्योंकि नौकरी पाने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है एग्जाम क्लियर करना। कैसे करेंगे आप, उसके लिए क्या सोचा है मैंने और मैं क्यों जोर दे रहा हूं उसको करने पर। पहली चीज तो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अरे कोई कुछ भी कह देता है, तो ऐसा नहीं। जिन्होंने तैयारी अभी भी शुरू की है, जैसे मेरे छोटे भाई बहन है जिन्होंने जो अभी मतलब 12th पास आउट किया, उनको लेखपाली का पेपर मिल गया, पेड दे दिया उन्होंने, थोड़ा सा उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो तैयारी कर चुके हैं उनके लिए तो सीन अलग है। तो जो अभी भी तैयारी में आए हैं, जो बच्चे अभी भी तैयारी में आए, उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले एक बार लिख लीजिए इसे कहीं, एक बार पूरा सिलेबस पढ़ना है, पूरा सिलेबस। आप किससे पढ़ेंगे, कौन पढ़ाएगा, आप ऑफलाइन जाते हैं ऑनलाइन पढ़ते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। एक बार आप पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, एक बार हिंदी का, फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद की बात गणित, एक बार पूरा सिलेबस कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, एक तरफ से सारे टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे लेखपाल के एग्जाम में आए चाहे ना आए, आप डिटेल निकलवाओ कुछ भी निकलवाओ, एक तरफ से पूरा पढ़ना है। सामान्य ज्ञान कैसे कवर करोगे, बहुत बड़ा एरिया है, एग्जाम अभी जल्दी हो जाएगा, मान लो अगले महीने एग्जाम हो गया, क्या करोगे, नहीं पढ़ सकते ना। एक बुक देखो, ये वीडियो पेड प्रमोशन का नहीं है, मैं किसी भी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जेन्युइन बात बता रहा हूं जैसे मैंने शुरू किया था। सामान्य ज्ञान के लिए एक किताब, चाहे आप किरण की ले लो, फैक्चुअल आती है, ठीक है ना, 200 रुपए की किताब आती है, 200 रुपए में उन्होंने फैक्ट्स राइट कर रखे हैं उस बुक के अंदर, ठीक है ना। आपके दिमाग में आएगा सर और भी किताबें हैं मार्केट में, हाँ बिल्कुल है, अगर आपको लगता है कि आप दूसरी किताब पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं फैक्ट्स के लिए किरण इज द बेस्ट आपके लिए, एक बार पढ़ने के लिए। अब बात आती है ग्रामीण समाज और ग्रामीण विकास के लिए क्या किया जाए। देखो ये वो टॉपिक है जहां लगभग लोग स्कोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक बार मैंने भी एग्जाम दिया था, नहीं स्कोर कर पाया था, ठीक है। 25 में शायद मेरे 9 क्वेश्चन सही हुए थे, और इसी की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था। तो करना क्या है, इसको कैसे पढ़ा जाए, तो इसके लिए भी मार्केट में अब बुक आ गई हैं, उस टाइम पर बुक्स नहीं थी, ठीक है ना। कई सारी किताबें हैं, आप घटना चक्र ले सकते हो, ठीक है, इसके लिए आप घटना चक्र ले सकते हो, ठीक है। एक और पब्लिकेशन है, अभी नाम नहीं याद आ रहा मुझे, बट घटना चक्र मेरे हिसाब से आप ले सकते हो, आप घटना चक्र ले लो, उससे कवर हो जाएगा, उसी से कवर हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। एक बार हमने क्या किया, इसमें आपको कितना टाइम लग जाएगा, इसमें आपको 1 महीना लग जाएगा प्रॉपर। अगर ये वीडियो आपको 30 तारीख में मिल रहा है या 29 तारीख में, तो आप मान लो अगले 29 तक आपको यही करना है। एक बार मेरे कहने पर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, सबका सिलेबस। आपने सबका सिलेबस पढ़ लिया, अब देखो कहानी क्या है। अब इस सब को करने के बाद क्या करना है आपको, हाँ ये था सिलेबस का एजेंडा। अब आप हो गए सिलेबस से फ्री, एक बार आप जान गए कि ये चीजें होती हैं। अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करेंगे कैसे ये समझो। देखो हिंदी के लिए अगर मैं कह दूंगा कि मैं करा दूंगा, आप भरोसा नहीं करोगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखना, 50-50 क्वेश्चन के सेट पड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रखा है मैंने, 10 सेट पड़े हुए हैं, एक बार करके देख लेना जाके। अदरवाइज तो ये मैं करा दूंगा, लेकिन कब, जब आप कहेंगे तब, अदरवाइज मैं नहीं कराने वाला, क्योंकि आप लोगों को जब फ्री में चीजें मिलती हैं आप वैल्यू नहीं करते किसी चीज की, ठीक है। तो एक तो ये हिंदी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है, डेली क्वेश्चंस लगाने हैं,
नॉट वीकली नॉट मंथली, डेली क्वेश्चन लगाने, ना वीकेंड ना कुछ नहीं ऑफ होता है, डेली लगाइए, संडे मंडे एवरीडे, ठीक है। मैथ्स बिना प्रैक्टिस के आती ही नहीं है। मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करोगे, देखो मैथ्स में एक चैनल है हेलो गुरुजी, ठीक है, एक चैनल है हेलो गुरुजी, ऐसे ही सर्च कर लेना, यहाँ स्पेस नहीं है बीच में, ऐसे ही सर्च कर लेना इस चैनल को, वहां पर आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है ना, जहां पर डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है ना, डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया जा रहा है, आप वहां से प्रैक्टिस करिए जाके मैथ्स की। सेम चीज अगर बात करें सामान्य ज्ञान की, तो देखो सामान्य ज्ञान और ग्रामीण विकास हिंदी में नहीं करा रहा हूं, हिंदी के लिए आप बुक देख सकते हो, अदर सोर्स देख सकते हो, क्योंकि हिंदी आपको इजीली मिल जाएगी कहीं भी। सामान्य ज्ञान और ग्रामीण समाज, ये मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, दो चीजें, ठीक है ना, कौन कौन से, एक तो जीएस की और एक ग्रामीण विकास की, क्योंकि मैंने कहा ना मेरा जो सिलेक्शन रुका था वो कहाँ रुका था, ग्रामीण विकास में, तो मैं कतई नहीं चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ परेशान हो। तो ये दो जो क्वेश्चन के सेक्शन होंगे ये मैं कवर करूंगा खुद से, कौन से प्लेटफॉर्म पर, दी सिलेक्शन पॉइंट पर, ठीक है ना। परेशान मत होना अगर मान लो एक एक दिन छोड़कर भी वीडियो आती है, तो फिर 50 क्वेश्चन कवर कर लेंगे एक वीडियो में, ठीक है ना। ये है वो चीज जो आपको दिलाएगी सिलेक्शन, ठीक है। इसके अलावा किसी के चक्कर में मत पड़िए, कुछ भी मत करिए, कोई कुछ भी कहेगा, अभी आप में से बहुत से लोग होंगे जो कमेंट में बहुत कुछ लिखेंगे, देखो ऐसा है, आपको नहीं पढ़ना है, आप अगर कहीं और से पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये मेरे उन छोटे भाई बहनों के लिए है जिन्होंने तैयारी अभी भी शुरू करी है, ठीक है। आप लोग जो लोग बहुत पढ़ चुके हो, मैं उनसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि यार क्या होता है ना, आप लोग पहले से जानते हो, आप कहोगे नहीं ऐसा क्यों करें हम, आप चैनल चला रहे हो, तो हाँ ठीक है मैं चैनल चला रहा हूँ, आपकी जिम से पैसे जबरदस्ती थोड़ी ना निकाल रहा हूँ। तो ये मेरे उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए, मेरी छोटी बहनों के लिए, ठीक है, या फिर अगर आप बड़े भी हैं, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो आपके लिए भी है, ठीक है ना, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तो आई होप कि सबसे पहले जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आके कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करनी है, मैथ की प्रैक्टिस, और रीजनिंग भी यहाँ होती है, रीजनिंग आपके एग्जाम में नहीं है, वीडियो में आएगी, यहाँ से क्वेश्चन लगाने हैं। देन दो सब्जेक्ट मैं आपके करूंगा, ठीक है ना। हिंदी के लिए अगर आपको बुक चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको प्रैक्टिस सेट वाली बुक बता दूंगा कौन सी लेनी है, बेस्ट है, उससे कर सकते हो। यहाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं बताऊंगा। डन हो गया। और रही बात मेरी, मैंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया है, अगर आपने वीडियो स्किप किया तो जाकर देख लो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारी बातें करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।